देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन फेस्टिव सीजन के बीच आम आदमी को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। महंगाई भी इस कदर बढ़ रही है कि रोजाना की खाने पीने की सभी चीजें महंगी हो रही हैं और सब पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों से लेकर दालें और अन्य खाद्य पदार्थ सब महंगे हो गए हैं। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई इतनी बढ़ गई जितने पिछले 10 सालों में कभी नहीं बढ़ी। आरबीआई ने भी अब इस पर अपनी मुहर लगा दी है। मेरा नाम है नीरज सेठी, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महंगाई का नाम सुनते ही घर का बजट बिगड़ता हुआ सा नजर आता है। अक्टूबर का महीना आते आते खाने की थाली से कई अहम चीजें गायब होती हुई नजर आ रही हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में रिटेल महंगाई 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई। महंगाई में इजाफे का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन इसके आंकड़े काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में महंगाई दर 4% से नीचे देखने को मिली थी, जो सितंबर महीने में रिटेल महंगाई 5.5% पर पहुंच गई। इसका मतलब है कि अगस्त महीने के मुकाबले में महंगाई दर में करीब 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूड इन्फ्लेशन सितंबर महीने में 9% से ऊपर पहुंच गई है, जिसमें सब्जियों की कीमतों में 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर महीने में सब्जियों, दालों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी भरकम इजाफा देखने को मिला है। आरबीआई ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, जिसके मुताबिक सब्जियों की कीमतों में जितना उछाल वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर 2019 और 20 की अवधि के दौरान नहीं हुआ था, उससे ज्यादा तेजी चालू वित्त वर्ष के 6 महीनों में दर्ज की गई। यही हाल दालों का भी देखने को मिला। आरबीआई ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट में खाने पीने की चीजों की महंगाई को लेकर भी स्टडी की है और उसके कारणों को भी बताया है। रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 12 से लेकर 2019-20 के बीच सब्जियों की कीमतों में करीब 30.4% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने में 32.9% की वृद्धि देखने को मिली। बीते वित्त वर्ष में यह वृद्धि 54% के पार चली गई। आलम यह है कि आलू के दाम में इस साल जुलाई से अगस्त के बीच 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिर्फ आलू ही नहीं, बल्कि प्याज की उपलब्धता भी कम होने के कारण इस साल जुलाई में कीमतें 60.6% तक बढ़ गई, जबकि अगस्त में 54% बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके पीछे भी कई कारण उत्पादन में कमी को ठहरा रहे हैं, जो बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 19% कम रहा। टमाटर की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दिसंबर 2023 से जून 2024 के दौरान औसतन 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली। नोएडा में भी सब्जियों के दाम पिछले 6 महीने में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। तोरी 30 से बढ़कर 90 रुपये प्रति किलो हो रही है, जबकि टमाटर के दाम 90 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। आलू में 40 रुपये, प्याज 60 से 70 रुपये और गोभी 100 रुपये के पार जा चुकी है। तो ये जो महंगाई का आलम है, सब्जियों पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? जानकार इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से सब्जियां और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं जो देश में कुल घरेलू खर्च का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका प्रमुख कारण भारी बारिश को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उपलब्धता कम देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सब्जियों की नई फसल के मार्केट में आने के बाद इन कीमतों में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और ये जो दाम बढ़े हुए हैं वो अचानक से कम होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। वैसे अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रीय बैंक को प्राइस स्टेबिलिटी पर बारीकी से नजर रखनी होगी, ताकि महंगाई को और ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर हमें बताएं। कमेंट के जरिए अपनी राय आप रख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।